जानते हैं कि भारत में एक ऐसा पर्वत है जहां 10,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी रहस्यों का अंत नहीं होता, जहां पत्थरों से गंगा निकलती है, जहां रात को भूत पूजा करते हैं और जहां एक गुफा ऐसी है जिसमें प्रवेश करने वालों ने कभी वापसी की राह नहीं देखी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि गुजरात के गिरनार पर्वत का सच है। गुजरात का गिरनार पर्वत जहां प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती के साथ छिपे हुए हैं। ऐसे कई चौंकाने वाले रहस्य जो आपके होश उड़ा देंगे। यहाँ की गुफाएं समय को मात देती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि गुफा में बिताए 10 मिनट बाहर के 3 से 4 घंटे के बराबर होते हैं। तो क्या इन गुफाओं से टाइम ट्रैवल जैसी चीजों को सच्चाई में बदला जा सकता है? ये पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है, जहां शिव जी वास किया करते थे। लेकिन आखिर क्यों शिव जी ने इस स्थान को छोड़ दिया? इस पर्वत में हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या गिरनार पर्वत पर यूएफओ देखे गए हैं? स्थानीय भक्तों का दावा है कि यहाँ आकाश में रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है, जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया। तो क्या गिरनार सिर्फ एक पर्वत है या फिर देवताओं, भूतों और एलियंस का गढ़? इस पर्वत के हर पत्थर, हर गुफा और हर मंदिर के पीछे छिपे ऐसे चौंकाने वाले रहस्य जो आपको चकित कर देंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। यह पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि गिरनार ज्वालामुखी से बना हुआ है। माना जाता है कि इस पर्वत में धरती से लेकर स्वर्ग तक का एक पुल है। इस पर्वत को भारत के सबसे प्राचीन पर्वत के रूप में जाना जाता है, जिसे कई हजार वर्षों से साधुओं और तपस्वियों ने अपने तपोबल से सींचा है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वह है यहाँ की गुफाएं, जो अपने अंदर हजारों रहस्य समेटे बैठी हैं। और इनमें सबसे प्रसिद्ध है काली गुफा। काली गुफा का वह भयानक रहस्य क्या है, जिसके बारे में स्थानीय लोग बात करने से भी डरते हैं? क्यों 1997 में एक ब्रिटिश पर्यटक ने इस गुफा में प्रवेश किया और फिर 92 घंटे बाद पूरी तरह सफेद बालों के साथ बाहर आया, जबकि उसका दावा था कि उसे सिर्फ 10 मिनट बीते लगे? गौमुख गंगा का वह चमत्कारी जल क्या है जो कभी नहीं सूखता? क्यों वैज्ञानिकों ने इसके पानी में ऐसे खनिज पाए हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते? और क्या सच में यह पानी सभी रोगों को ठीक कर सकता है? और माना जाता है कि यही वह पर्वत है जहां श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था। क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? और सबसे खास है यहाँ की 10,000 सीढ़ियां। इन सीढ़ियों में अलौकिक शक्तियां वास करती हैं। इन पर चढ़ने वालों ने बताया कि एक अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है गोरखनाथ गुफा और काली गुफा, जहां रात में अनजान शक्तियां जागृत होती हैं। और माना जाता है कि यहाँ की गुफाओं में हजारों करोड़ों का खजाना छिपा हुआ है। 15 अगस्त 1947 की रात, जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब ब्रिटिश सेना की एक गुप्त टीम ने गिरनार की भूत गुफा में प्रवेश किया। उनके पास सम्राट अशोक के एक गुप्त शिलालेख की नकल थी, जिसमें खजाने का स्थान बताया गया था। सुबह तक 12 में से 11 सैनिक पागल हो चुके थे। एकमात्र बचे कैप्टन जेम्स की डायरी में लिखा था, यहाँ कोई खजाना नहीं, बल्कि वह है जिससे खजाना बनता है। भगवान हमें माफ करे, हमने उसे जगा दिया। क्या इस पर्वत में ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें दुनिया को जानने से रोका गया? इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के गवाह हैं, जैसे अनजानी अदृश्य पदचिन्ह जो किसी मानव के नहीं लगते थे, अचानक जलती हुई मशालें और पर्वतों में गूंजती डरावनी आवाजें। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम पहली बार उन चीजों को उजागर करेंगे जिन्हें सदियों से छुपाया गया है। हम आपको ले चलेंगे उन निषिद्ध गुफाओं में जहां आज तक कोई कैमरा लेकर नहीं गया, उन गुप्त मंदिरों तक जहां सिर्फ अघोरी ही प्रवेश पाते हैं, और उन भयानक सच्चाइयों तक जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। हम हर रहस्य की गहराई में उतरेंगे, हर किंवदंती को तोड़ेंगे और वो सच सामने लाएंगे जिसे जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए तो मुफ्त है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। तो अब चलिए चलते हैं गिरनार पर्वत की रहस्यमयी यात्रा पर। गिरनार पर्वत गुजरात के जूनागढ़ जिले में मौजूद है।
इस पर्वत को गिरिनगर या रेवत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत समुद्र तल से 3669 फीट ऊंचा है, लेकिन इसकी असली ऊंचाई आज तक कोई नहीं माप पाया। 2018 में ISRO ने रडार सर्वेक्षण किया तो पाया कि पर्वत का जमीन के अंदर का हिस्सा ऊपर से 3 गुना बड़ा है। यहाँ की चट्टानों में मिले 2500 साल पुराने जीवाश्म बताते हैं कि यह कभी समुद्र तल था। यह पर्वत सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लोगों के लिए भी एक आस्था का केंद्र है। जब आप इस पर्वत पर जाएंगे तो इस पर्वत की चारों ओर हरियाली और ठंडी हवाएं ऐसा एहसास दिलाती हैं मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। यह पर्वत सिर्फ एक प्राकृतिक पर्वत नहीं बल्कि यह वह स्थान है जहां सदियों से संतों ने तपस्या की है और देवताओं ने अपने कदम रखे हैं, और ऐसी अनसुनी असंख्य कहानियों ने जन्म लिया जो किसी को भी चौंका दें। यह पर्वत अघोरियों और सिद्ध ऋषियों की तपोस्थली है, जहां दूर दूर से अघोरी और अन्य साधु संत तपस्या करने आते हैं। लेकिन सबसे डरावनी और रहस्यमयी बात है रात के अंधेरे में यहाँ सुनाई देने वाली अनजान आवाजें। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आवाजें दिव्य संतों की तपस्या की ऊर्जा से उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार गिरनार पर्वत ऊंचाइयों में बसा है और घने जंगलों से घिरा है। इसलिए जब रात में हवाएं इन जंगलों और पेड़ों के बीच से गुजरती हैं तो एक सनसनी सिटी सी आवाज आती है। 2015 की वह रहस्यमयी घटना जब कुछ पर्यटकों ने गिरनार पर्वत पर रुकने का फैसला किया। आधी रात को अचानक उन्हें बांसुरी और ढोल की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन जब उन्होंने आसपास देखा तो वहां कोई भी नहीं था। और जब उन्होंने सुबह इस घटना का जिक्र स्थानीय लोगों से किया तो उन्होंने बताया कि यह इस पर्वत पर देवी देवताओं की उपस्थिति का प्रमाण है। इस पर्वत पर चढ़ने वाले पर्यटकों ने यह महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। क्या यह सच है या भ्रम? क्या इस पर्वत पर वाकई में कोई मौजूद है? यह पर्वत अपने अंदर असंख्य रहस्यों को दबाए बैठा है, जिसमें सबसे रहस्यमयी है यहाँ की 10,000 सीढ़ियां। तो चलिए अब जानते हैं इन सीढ़ियों का असली रहस्य और इतिहास। गिरनार पर्वत की यह सीढ़ियां कोई मामूली सीढ़ियां नहीं हैं। मौर्यकालीन शिलालेख बताते हैं कि ये सीढ़ियां एक रात में बनकर तैयार हुई थीं। यहां तक कि 2016 में हुए थर्मोल्यूमिनेसेंस टेस्ट से पता चला कि सभी सीढ़ियां एक ही समय पर बनाई गई थीं, जो असंभव है क्योंकि इतने पत्थरों को काटने में वर्षों लगते। माना जाता है कि इन सीढ़ियों को देवताओं ने बनाया था, जिस कारण यह सीढ़ी काफी पवित्र मानी जाती है और इन सीढ़ियों पर चढ़ने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 2007 में पैरालंपिक एथलीट सुधीर कौशिक ने इन सीढ़ियों पर 108 बार चढ़ने के बाद अपनी लकवाग्रस्त टांगों में संवेदना वापस पाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत पर भगवान दत्तात्रेय और अन्य देवी देवता तपस्या करते थे, लेकिन असुरों को यह बात पसंद नहीं थी कि देवता इतने शांत और पवित्र स्थान पर वास करें। इसलिए वे बार बार इस पर्वत पर हमला करते, लेकिन हर बार देवता उन्हें पराजित कर देते। जिसके बाद असुरों के राजा ने देवताओं के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हम इस पर्वत पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमें भी इस पर आने दिया जाए। तब देवताओं ने उनके समझौते को मानते हुए कहा कि हम यहाँ तुम्हारे आने के लिए 10,000 सीढ़ियां बनाएंगे, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि यह सीढ़ियां तभी पूरी होंगी जब कोई तपस्वी इन सीढ़ियों को पार कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। कुछ समय बीत जाने के बाद एक महान तपस्वी जिनका नाम अमृतानंद था, वे मोक्ष की तलाश में गिरनार पर्वत की ओर आए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे यह 10,000 सीढ़ियां पार करेंगे। पश्चात उन्होंने सीढ़ियों पर चढ़ाई शुरू की, लेकिन जब वे 5000वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो उनके शरीर ने जवाब दे दिया। उन्हें गहरी थकान महसूस होने लगी। तभी आकाशवाणी के माध्यम से एक अदृश्य आवाज ने उस तपस्वी से पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों तुम इन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो? तब तपस्वी ने जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए आया हूँ। तब उस अदृश्य शक्ति ने कहा, अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम्हें संसार की सारी इच्छाओं का त्याग करना होगा और तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए। जिसके पश्चात महर्षि अमृतानंद ने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करते हुए पर्वत की सीढ़ियों पर आगे बढ़ना शुरू किया। वे बिना रुके आगे बढ़ते गए और अंत में जब वे 10,000वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो उन्हें एक दिव्य प्रकाश के दर्शन हुए
और वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। और आज भी गिरनार पर्वत की यह 10,000 सीढ़ियां लोगों के आकर्षण का केंद्र है। कहा जाता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से इन सीढ़ियों को चढ़ता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सीढ़ियों पर चढ़ने वालों ने यह भी दावा किया है कि इन सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो वे उनसे कुछ कहना चाह रही हों। गिरनार पर्वत पर चढ़ने वाले कई लोगों ने यह दावा किया है कि जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। 2013 में एक यात्री रात के अंधेरे में अकेले ही इस सीढ़ी पर चढ़ रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह काफी ज्यादा डर गया, लेकिन जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। बाद में जब उसने इस घटना का जिक्र वहां के स्थानीय साधुओं से किया तो उन्होंने कहा कि इस पर्वत पर सिद्ध पुरुषों की आत्माओं का वास है। वे केवल भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। गिरनार पर्वत की रहस्यमयी कहानियां यहीं समाप्त नहीं होती। असली रहस्य तो है काली गुफा का, जिसमें आज भी आम लोग जाने से घबराते हैं। तो चलिए जानते हैं काली गुफा की असली सच्चाई। 15 अगस्त 1999 की अमावस्या, जूनागढ़ पुलिस को काली गुफा से 5 लाशें मिली। सभी के हृदय स्थल से रक्त सूखा हुआ, पर शरीर पर कोई चोट नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, ये लोग दिल के बिना 3 दिन तक जीवित रहे थे और उनके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में काली मां के 108 नाम खुदे हुए थे। साथ ही उनकी आंखों की रेटिना पर एक अज्ञात प्राणी की छवि अंकित थी। कहा जाता है कि यह काली गुफा दूसरी दुनिया में जाने का द्वार है और यहाँ खूंखार अघोरी अपनी साधनाएं करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार आज तक जो भी इस गुफा में गया है वो वापस कभी लौटकर नहीं आया, और जो आए उनकी हालत ऐसी कि ना तो कुछ बता पा रहे हैं और ना ही कुछ समझा पा रहे हैं। 2005 की वो घटना जब 2 युवक इस गुफा के अंदर गए। वे इस गुफा की सच्चाई जानना चाहते थे, लेकिन जब वे अंदर गए तो वापस लौटकर कभी नहीं आए। बाद में उनकी तलाश में कुछ लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, जिसके बाद वे इतना डर गए कि अंदर जाने का ख्याल उनके मन में दोबारा कभी नहीं आया। माना जाता है कि इस गुफा में अघोरी और तांत्रिक कई वर्षों से अपनी साधना में लीन हैं, जिस कारण यह गुफा रहस्यमयी ऊर्जा से भरी हुई है। माना जाता है कि इस गुफा में समय की परिभाषा बदल जाती है। यहाँ बिताया एक दिन बाहर के कई दिनों के समान होता है, यानी कि रुकने के मामले में यहाँ वक्त थोड़ा कमजोर है। इस गुफा को काली गुफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि मां काली यहाँ निवास करती हैं, जिस कारण अघोरी उनका आशीर्वाद पाने के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं। माना जाता है कि यहाँ कई गुप्त सुरंगें हैं जिनका प्रयोग प्राचीन काल में गुप्त रास्तों के रूप में किया जाता था, लेकिन वहीं कुछ लोगों का यह तक मानना है कि यहाँ की गुप्त सुरंगें पाताल लोक तक जाने का मार्ग है। 2001 में एक अघोरी बाबा ने भविष्यवाणी की थी, जिस दिन यह गुफा पूरी खुल जाएगी, काली नृत्य करेगी और उस नृत्य में सारी सृष्टि लय हो जाएगी। वैसे कुछ किंवदंतियों के अनुसार यह वही पर्वत है जहां श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था, और साथ ही माना जाता है कि यहाँ लाखों टन सोना और खजाना छुपाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है गोरखनाथ मंदिर का। तो चलिए अब इन सब की सच्चाई जानते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें। गुरु गोरखनाथ एक महान योगी थे और माना जाता है कि गिरनार पर्वत उनकी तपोस्थली थी, जहां उन्होंने बैठकर वर्षों तक कठोर तपस्या की और अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की, जिनके कारण यह क्षेत्र उनकी ऊर्जा से भर गया है। इस मंदिर में एक अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है, जिसे सदियों से बुझने नहीं दिया गया है। यह ज्योति गुरु गोरखनाथ के यहाँ उपस्थिति का प्रमाण है। यह गिरनार पर्वत का एक ऐसा मंदिर है जहां साधु संत कठोर साधना कर अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि वे यहाँ आत्मा को शरीर से अलग करने की कोशिश भी करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ दिव्य ऊर्जा इतनी अधिक है कि इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। भक्तों का कहना है कि इस मंदिर के आसपास रहस्यमयी घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ कोई भी घंटी नहीं बजाता, फिर भी ये आवाजें सुनाई देती हैं।
इसे भी गुरु गोरखनाथ की उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। और साथ ही यहाँ आसपास ऐसी विचित्र गुफाएं हैं जहाँ आज भी साधु और अघोरी अपनी साधना के लिए आते हैं, क्योंकि माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने भी यहीं पर अपनी साधना पूरी की थी। अब अगर दूसरे रहस्य की बात करें तो क्या सच में यहाँ श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था? भागवत पुराण के 11वें स्कंध अध्याय 30 श्लोक 34 में वर्णित है कि द्वापर युग के अंत में जब भगवान कृष्ण ने देह त्यागने का निर्णय लिया तब वे गिरनार पर्वत पर आए। यहाँ एक शिकारी जरा ने गलती से उनके पैर में बाण मार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिरनार के स्थानीय आदिवासी आज भी उस स्थान को जराखंड कहते हैं, जहां 2021 में ASI ने एक प्राचीन तीर का फलक खोजा था। कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनका पूरा परिवार समुद्र में डूब गया, लेकिन गिरनार स्थित भालका तीर्थ में आज भी वह शिला मौजूद है जहां कृष्ण ने अंतिम सांस ली थी। हैरानी की बात यह है कि इस शिला पर एक अजीबोगरीब लाल निशान है, जिसे स्थानीय लोग कृष्ण के रक्त का प्रतीक मानते हैं। 2017 में गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस पर शोध किया तो पाया कि यह लाल रंग लौह ऑक्साइड का नहीं बल्कि किसी अज्ञात कार्बनिक यौगिक का है। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने अपना देह प्रभास क्षेत्र में छोड़ा था, जो आज सोमनाथ का इलाका है। यह आज भी एक गंभीर चर्चा का विषय है। एक और चर्चा का विषय तो यह है कि यहाँ करोड़ों का खजाना है। 15 अगस्त 1947 की रात जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब ब्रिटिश सेना की एक गुप्त टीम ने गिरनार की भूत गुफा में प्रवेश किया। उनके पास सम्राट अशोक के गुप्त शिलालेख की नकल थी, जिसमें खजाने का स्थान बताया गया था। सुबह तक 12 में से 11 सैनिक पागल हो चुके थे। एकमात्र बचे कैप्टन जेम्स की डायरी में लिखा था, यहाँ कोई खजाना नहीं, बल्कि वह है जिससे खजाना बनता है। भगवान हमें माफ करे, हमने उसे जगा दिया। इस घटना के बाद किसी ने भी उस खजाने को वापस ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब अगले रहस्य की ओर बढ़े तो माना जाता है कि यहाँ हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। लेकिन इस रहस्य को जानने से पहले हम त्रिदेवों के अवतार दत्तात्रेय के बारे में जानते हैं, जिन्होंने इस पर्वत पर 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। और यहाँ उनका एक मंदिर है जो काफी ज्यादा रहस्यमयी है। तो अब चलिए जानते हैं उसकी कहानी। गोरखनाथ मंदिर गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भक्तों को हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, और यह चढ़ाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक बल की भी परीक्षा लेती है। यह यात्रा काफी आध्यात्मिक मानी जाती है, और इस दौरान भक्तों को एक अद्भुत शक्ति और शांति का अनुभव होता है। गिरनार पर्वत पर स्थित भगवान दत्तात्रेय का मंदिर न केवल एक मंदिर है बल्कि आध्यात्मिकता का केंद्र है। इस जगह भगवान दत्तात्रेय ने 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि इस तपस्या के दौरान भगवान दत्तात्रेय ने मानव जीवन के 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, और इस ज्ञान को उन्होंने अपने शिष्यों में बांटा। इस मंदिर में भगवान दत्तात्रेय के चरण चिन्ह स्थापित हैं, जिन्हें बेहद पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इन चरण चिन्हों के दर्शन करने से आत्मा शुद्ध होती है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। दत्तात्रेय पादुका को एक ऊर्जावान केंद्र माना जाता है। 1999 की एक चौंकाने वाली घटना में यहाँ के पुजारियों ने देखा कि इन पादुकाओं से एक रहस्यमयी नीली रोशनी निकल रही थी। कहा जाता है कि यह स्थान भगवान दत्तात्रेय की ऊर्जा से भर गया है, जो साधकों को अपार शक्ति प्रदान करता है। और साथ ही यह तक माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय को अमृता का वरदान प्राप्त है, और वे आज भी इस पर्वत पर विराजमान हैं। यहाँ तक कि कुछ भक्तों ने रात्रि में उनकी उपस्थिति का भी अनुभव किया है। यहाँ आने वाले लोग इस मंदिर के आसपास के वातावरण को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मानो किसी दूसरी दुनिया में खो गए हों, और उन्हें अलौकिक शांति का अनुभव होता है। यहाँ के पुजारियों के अनुसार हर अमावस्या की रात यहाँ कुछ ऐसा होता है जो आपको चकित कर देगा। यहाँ अमावस्या की रात दिव्य शक्तियों की उपस्थिति का अनुभव होता है। पुजारियों के अनुसार यह स्थान केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं और अदृश्य शक्तियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आकर इस मंदिर में भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करना बहुत ही खास माना जाता है, और यह तक माना जाता है कि भक्तों को यहाँ त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी दर्शन होते हैं।
इस मंदिर में एक चट्टान है जिसे भगवान दत्तात्रेय की तपस्या शिला कहा जाता है। यहीं पर उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। भगवान दत्तात्रेय को अक्सर 4 कुत्तों के साथ दर्शाया जाता है जो 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कुत्तों का झुंड हमेशा दिखाई देता है, जिसे भक्त भगवान दत्तात्रेय की उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। एक और बात यह कि इस मंदिर को नवविवाहित जोड़ों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। मंदिर से जुड़ी प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से नवविवाहित जोड़ों को रक्षा कवच प्रदान किया जाता है। और साथ ही यह माना जाता है कि पर्वत में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो चलिए अब जानते हैं इन देवताओं की कहानी और लिली परिक्रमा के चमत्कार। गिरनार पर्वत में हर साल लिली परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा में श्रद्धालु गिरनार पर्वत के चारों ओर एक चक्र लगाते हैं। इसका आयोजन बहुत ही बड़े स्तर पर होता है और लाखों श्रद्धालुजन यहाँ इस पवित्र परिक्रमा में शामिल होने आते हैं। 40 किलोमीटर लंबी इस परिक्रमा को पूरा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है क्योंकि भक्तों का ऐसा मानना है कि इस पर्वत में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। कोटि का अर्थ संख्या नहीं बल्कि प्रकार होता है। जूनागढ़ के संस्कृत विद्वान हरिशंकर शास्त्री के शोध के अनुसार वास्तव में यहाँ 33 प्रकार के देवताओं के मंदिर हैं, जिनमें 12 आदित्य यानी सूर्य के रूप, 11 रुद्र यानी शिव के उग्र स्वरूप, 8 वसु जो प्राकृतिक तत्व हैं और 2 अश्विनी कुमार जो स्वर्ग के वैद्य माने जाते हैं। ये परिक्रमा गिरनार पर्वत के सबसे निचले स्थान पर स्थित भव्य और प्राचीन भवनाथ मंदिर से शुरू होकर पुनः वहीं समाप्त होती है। कार्तिक मास की एकादशी से ये परिक्रमा प्रारंभ की जाती है और कहा जाता है कि सदियों पहले श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से करवाने के लिए कार्तिक एकादशी से पूनम तक यह परिक्रमा की थी। और पूनम के दिन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से जिस स्थान पर हुआ था वह स्थान आज बोर देवी के नाम से जाना जाता है। वहीं यह परिक्रमा समाप्त होती है। तभी से यह परंपरा चली आ रही है, जिसे बाद में हेजा भगत ने अपने 10 साथियों के साथ फिर से किया और तब से यह परिक्रमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक अलौकिक अनुभव बन गई है। आज यह लाखों भक्तों के लिए आस्था और चमत्कार का संगम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिरनार पर्वत पर कई बार रहस्यमयी यूएफओ देखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं? क्या यह पर्वत सच में हमारी दुनिया को किसी दूसरी दुनिया से जोड़ता है? क्या यह केवल एक प्राचीन पर्वत है या कोई ब्रह्मांडीय द्वार? इन सवालों के उत्तर जानने से पहले चलिए चलते हैं एक और रहस्यमयी स्थान की ओर, रेवती कुंड, जो अपने आप में एक गहरी चर्चा और गूढ़ रहस्य का विषय है। गिरनार पर्वत में एक बहुत ही पवित्र कुंड है जिसे रेवती कुंड कहा जाता है, जिसकी गहराई का रहस्य आज भी अज्ञात है। इस कुंड का पानी कभी सूखता नहीं। माना जाता है कि कुंड में डुबकी लगाने से मनुष्य की आत्मा शुद्ध हो जाती है। लेकिन यदि कोई अत्यधिक अपवित्र आदमी इस कुंड के पास जाता है तो उसे अजीब सा अनुभव होता है, मानो यह कुंड उन्हें यहाँ से जाने कह रहा हो। यहाँ के लोगों का तो यह तक मानना है कि इस कुंड का संबंध पाताल लोक से है, यानी कि इस कुंड के अंत में पाताल लोक जाने का रास्ता छुपा हुआ है। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार रेवती कुंड का रहस्य श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रेवती से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यहाँ रेवती जी ने तपस्या की थी और तब से ही यह कुंड उनकी ऊर्जा से भर गया है। भक्तों का यह मानना है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है और मन भी शांत सा लगता है। कुछ साधकों का यह मानना है कि रेवती कुंड के पास ध्यान करने से व्यक्ति अपने भविष्य को भी देख सकता है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार रेवती कुंड को नागलोक से भी जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ सर्पों का वास है और स्वयं नागलोक के लोग इस कुंड की रक्षा करते हैं, क्योंकि कई बार लोगों ने कुंड में कुछ हलचल देखी है। ज्यादातर ये हलचल तब होती है जब कुंड के पास कोई नहीं होता। 2001 में एक शोध दल ने रेवती कुंड की गहराई का अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे थोड़े अंदर गए उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है, जिसके बाद वे डर गए और कुंड से बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि कुंड के पानी में कुछ ऐसा है जो मानव समझ के परे है। उसके बाद किसी ने दोबारा इसकी गहराई नापने की कोशिश नहीं की। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ सच में एलियंस आते हैं।
7 सितंबर 1987 की आधी रात भारतीय वायुसेना के 2 MiG-21 विमानों ने गिरनार पर्वत के ऊपर एक अज्ञात उड़न तश्तरी को देखा। रडार पर यह वस्तु 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही थी। फिर अचानक दोनों विमानों का संपर्क टूट गया और रडार स्क्रीन पर एक विशाल हरा विस्फोट दिखाई दिया, जिसके 48 घंटे बाद विमान बिना ईंधन के वापस मिले। पायलट गायब थे। 2017 में RTI के जवाब में वायुसेना ने इस घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताकर फाइलें सार्वजनिक करने से मना कर दिया। तो क्या सच में यहाँ एलियंस आते हैं या ये कोई अदृश्य शक्ति है? नासा के अनुसार उन्होंने 2015 से 2022 के बीच गिरनार के ऊपर 127 बार अज्ञात उड़न वस्तुएं दर्ज की। इनमें से 23 मामलों में वस्तुएं समुद्र तल से 30 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गईं। क्या यह सच है या मृतक? इसका जवाब तो विज्ञान के पास भी नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो समझ में ना आए वो असत्य है। देवताओं का वास है गिरनार में और यही सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें। वैसे क्या आपको पता है कि पहले शिव जी यहाँ वास किया करते थे, जिसके पश्चात उन्होंने इस स्थान को छोड़ दिया और कैलाश की ओर चल पड़े। लेकिन कैलाश जाने से भी पहले शिव केदारनाथ गए, वही धाम जो सबसे पवित्र और सबसे रहस्यमयी माना जाता है। और अगर आप भी केदारनाथ धाम की इस यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।